क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 2.1 और इसमें हमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारे समीकरण हैं, हम इस समीकरण को हल करेंगे और उसके बाद हम उत्तर की जांच कर लेंगे। बेहद आसान है। आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला। देखिए पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे दो पक्ष हो गए। यहाँ पे ये पहले वाला पक्ष उसे बोला जाता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, LHS, और ये RHS। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से देखिए चर राशि जो है x है, हमें x का मान ज्ञात करना है। जो भी x का मान आए अगर हम LHS में डालें और RHS में डालें, अगर दोनों बराबर आ जाएं इसका मतलब ये सही है, यानी उससे जांच हो जाएगा। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये LHS में हो गया, कितना है 5t - 3 LHS में, और RHS में बात की जाए 3t - 5। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो t का मान जो भी आएगा तो LHS में डालेंगे फिर RHS में डालेंगे। अगर दोनों मान बराबर आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा हल जो है बिल्कुल सही होगा। क्लियर हुआ? तो आइए हम प्रश्न क्रमांक पहला हम लोग हल करते हैं, वहीं से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आपको ध्यान देना है 3x और 2x और 18 क्या चीज़ें हैं। देखिए इसको कहा जाता है चर राशि x। देखिए जनरली जो है सामान्यतः चर राशि जो होती है किसी संकेत लिए जाते हैं, यानी किसी अल्फ़ाबेट को ले लिया जाता है, जैसे x y z a b c। ठीक है, और ये अचर राशि, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए जैसे कि बुक के स्टार्टिंग में ही ये बातें आपको अवगत करा दी गई है। ये हो गई चर राशि और ये अचर राशि, तो ये पूरा बन गया बीजीय व्यंजक और ये पूरा समीकरण है, ये LHS और ये RHS। ठीक है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक, तो पूरा बात कहने का मतलब ये हुआ कि ये बीजीय व्यंजक है और ये भी बीजीय व्यंजक है, यानी ये दोनों एक कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, यानी यूँ कहें एक जैसे हैं, यानी एक जात वाले हैं। ठीक, और ये संख्या है, तो इसके जैसा तो अन्य कोई नहीं है अभी, ये सिर्फ 18 पर संख्या है, लेकिन यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक है और ये बीजीय व्यंजक है, यानी दो एक जात वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, आप 2x को इस तरफ ला दीजिए या 3x को उस तरफ भेज दीजिए। ठीक है, तो सबसे आसान रहेगा कि 2x को इस तरफ पक्षांतर हम कर देते हैं, तो यहाँ प्लस में है तो इस तरफ आएगा, पक्षांतर होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ये पहले से क्या है, यहाँ पे पहले से 3x है, तो ये 3x लिखेंगे और 2x को इस तरफ हमने ला दिया तो ये हो गया माइनस का 2x। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे 2x जब आ गया तो उस साइड RHS में क्या बचा, 18 बचा, सिर्फ अकेले 18 बचा। अब यहाँ पे समझिए 3x से 2x घट गया, कितना हुआ x, अब यहाँ पे 18, तो x का मान हमारा फाइनली निकल के आ गया 18। अब हम जांच करेंगे क्योंकि यहाँ पे जांच करने को कहा गया है, तो आइए जांच करते हैं। तो ये बातें लिखेंगे, जांच x का मान LHS, ठीक है, ये LHS तथा RHS ये रहा रखने पर, तो सबसे पहले LHS में रखते हैं, तो आ गया हमारा 3x का मान कितना है 18, तो कितना आ गया 18 54 LHS में आ गया। अब RHS में रखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं RHS में कितना है 2x, तो x के स्थान पे हमने तो 18 रखना है, तो यहाँ पे 2 गुणा 18, बीच में गुणा है, प्लस यहाँ पे 18। तो अब यहाँ पे समझिए गुणा और जोड़ में पहले क्रिया की जाती है गुणा की, 18 × 2 कितना कोई 36, 36 + 18, तो ये कितना हो गया 54। ठीक है, तो ये आ गया LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हुआ, यहाँ भी 54 और यहाँ भी 54। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, यानी आपका उत्तर यही हो गया, x का मान 18। समझ में आ गया कैसे करना है। आइए अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर दूसरे की तरफ। देखिए दूसरे सवाल को भी ऐसे ही हम करेंगे। यहाँ पे समझिए 5t और 3t एक जात वाले हैं, एक कैटेगरी वाले हैं, एक जैसे हैं, और यहाँ पे -3 और -5 एक जैसे हैं। तो आप क्या करें कि इस 3t को आप इस तरफ ला दें, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप 5t को उस तरफ भेज दें। ठीक है,
तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये 3t को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ पहले से क्या है, क्योंकि एक जात वाले एक साथ हो जाएं, यही इसका मकसद है। तो यहाँ पे है 5t, तो 5t ये प्लस में है, ठीक है, और इस तरफ पक्षांतर हुआ, प्लस का पक्षांतर होता है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3t इस तरफ आ गया, तो यहाँ बचा सिर्फ माइनस का 5 बच गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 3 है तो इसको भी उसके पास भेज देते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं हैं। तो यहाँ पे माइनस का पक्षांतर होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे समझिए 5t में से 3t घट गए तो कितने t बचे, 2t बच गए, ठीक है, आसान है। और प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगेगा। प्लस माइनस में जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो 5 में से 3 घटे तो हो गया 2, बड़ा ये है तो इसका हो गया माइनस। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझिए ये t हम निकालेंगे तो ये 2 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होता है भाग में। यहाँ पे क्या है, 2 है और ये 2 आ जाएगा भाग में इसके। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कुछ नहीं बचा, तो बचा 1, लेकिन माइनस का 1 बचा। तो t का मान फाइनली निकल के आ गया माइनस का 1। अब हम वैसे ही जांच करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो t का मान वही बात लिखेंगे यहाँ पे, t का मान LHS तथा RHS में रखने पर, आइए मान रखते हैं। सबसे पहले हम LHS में रखते हैं, LHS कितना है 5, t के स्थान पे माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो 5 में -1 का गुणा होगा तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से क्या है, माइनस का 3 है, ठीक। तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बड़ा है तो इसी का चिन्ह लग जाएगा। 5 3 8 हो गए, 5 3 8 हो गए, लेकिन 5 का इसका चिन्ह बड़ा है तो माइनस का 8 हो गया। LHS में 8 आ गया। अब RHS में हम लोग देख लेते हैं, RHS में कितना है 3t, तो 3t के स्थान पे माइनस का 1 हमने अभी निकाला, और माइनस का 5 है यहाँ पे, ठीक। तो माइनस का 5 आ गया। 3 का गुणा -1 के साथ होगा तो माइनस का 3 ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 5 है। माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। 5 और 3 8। देखिए LHS में भी 8 हमारा आ गया और RHS में भी हमारा 8 आ गया, इसलिए हमें लिखना है LHS इक्वल RHS, यानी दोनों बराबर हो गए। हमारी जांच की प्रक्रिया भी पूरी हो गई और हमारा फाइनली उत्तर निकल के आ गया माइनस का 1। यही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ। ये बस जांचने का तरीका है कि जो हमने उत्तर निकाला क्या ये सही है कि नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, माइनस का 1, ठीक। क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया आपको। देखिए अब इसके बाद तीसरा सवाल है, आप बताइए क्या किया जाए। इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 5x है, यहाँ इस 3x को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पहले से है 5x और ये 3x, देखिए प्लस का है, इस तरफ आ गया तो माइनस का 3x हो गया। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बचा 5, ठीक, क्योंकि ये 3x यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 5 बचा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस 9 को भी उस तरफ 5 के पास भेज देते। क्यों, क्योंकि 5 भी संख्या है, 9 भी संख्या है, और ये बीज व्यंजक है दोनों, हमने बताया आपको पहले से ही, ठीक है। तो ये प्लस में है तो उस तरफ गया तो माइनस में आ गया। 5 में से 3 घटे, ठीक है, 5x में से 3x घटे तो ये हो गया 2x। 5 में से 9 घटे, कम से ज़्यादा घट रहा है तो बच गया हमारा माइनस का 4, ठीक है। अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस का, तो वैसे भी इसका चिन्ह माइनस लगेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे x के साथ ये 2 गुणा में है तो x का मान निकालेंगे तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा, तो -4 के बटी में आ जाएगा 2, ये 2 दूनी 4, यानी माइनस का 2 हमारा आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन आपको कॉपी में लिखना है x का मान दोनों ओर रखने पर, LHS और RHS जांच में। देखिए -2 को हम यहाँ पे रखेंगे, LHS लिखते हैं, LHS कितना है 5x + 9, 5x के स्थान पे माइनस का 2
प्लस का 9 है। ठीक, 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का 10 प्लस 9 प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। 10 में से 9 गए, 1 बचा, लेकिन बड़ा कौन सा है, 10 बड़ा है तो इसका चिन्ह हो गया माइनस का 1। ठीक है, अब RHS में देखते हैं। RHS इसका कितना है 5 + 3, x का मान हमने निकाला माइनस का 2। ठीक, 5 + 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6, 5 प्लस माइनस माइनस 6। देखिए यहाँ पे 5 में से 6 घटे, कम से ज़्यादा घट रहा है तो यहाँ पर भी माइनस का 1 होगा। ठीक, तो LHS बराबर RHS, यानी दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है, यानी इसका उत्तर आ गया माइनस का 2 ही। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा, 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक, तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे। देखिए इसको कैसे हल किया जाए। यहाँ पे 4z है और यहाँ पे 2z है। ये दोनों एक जात वाले हैं, यानी एक कैटेगरी वाले हैं। और ये संख्या है 3 भी और 6 भी संख्या है, ये दोनों एक कैटेगरी वाले हैं। आप चाहें तो 2z को इस तरफ ला दें, या आप चाहें 4z को उस तरफ भेज दें। देखिए अब की बार हम क्या करेंगे, इस 4z को ही उस तरफ भेज देते हैं। आइए देख लेते हैं। तो अगर हम देखिए 4z उस तरफ चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा प्लस का 3 बचा। ठीक है, तो प्लस का 3 बचा, हमने 4z को उस तरफ भेज दिया। तो यहाँ पहले से क्या है 6 है प्लस 2z है, हमने 4z को उस तरफ भेज दिया। ये प्लस में है तो उस तरफ गया, तो माइनस का ये 4z हो गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझिए, अब हम क्या करेंगे, ये भी संख्या है ये भी संख्या है, हम 6 को इस तरफ ला देते हैं। यहाँ पे पहले से 3 है, 6 प्लस में है, ये इस तरफ आ गया तो माइनस में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2z, यहाँ पे माइनस का 4z। तो 2z में से 4z घटा तो कितना होगा, माइनस का 2z हुआ, क्योंकि कम से ज़्यादा घट रहा है। ठीक, यहाँ से 3 में से 6 घटे तो माइनस का 3 होगा, तो माइनस का 3 बराबर माइनस का 2z। माइनस और माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए z के गुणा में क्या है 2 है। ठीक, तो यहाँ पे 3 है, तो 2 का पक्षांतर क्या होता है, भाग होता है, तो ये आ गया बटे में 2, और यहाँ पे z, तो z का मान निकल के आ गया 3/2। ठीक है, अब z का मान हम जांच करेंगे क्या ये हमारा सही है कि नहीं। तो आइए हम बारी बारी से रखते हैं। LHS में रखेंगे, z के जहाँ भी दिखाई दे 3/2 वहाँ पे रख लेंगे। 4 × 3/2 यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3 है, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 हो गया, और प्लस 3, 6 और 3 9। ठीक, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 इसको जोड़ दिया गया तो 6 और 3 9 हो गया LHS में। अब RHS में हम लोग देख लेते हैं। 6 + 2z है, 6 + 2z के स्थान पे 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 और 3 9, यानी LHS बराबर RHS। ये आपको पूरे तरीके से कॉपी में लिख भी लेना है, LHS बराबर RHS इस रूप से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर निकल के आया 3/2 ही निकल के आया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल देखते हैं, पाँचवा क्या है। देखिए पाँचवा सवाल है 2x - 1 = 14 - x। तो फिर वैसा ही सवाल, 2x और x एक जात वाले हैं, 1 और 14। देखिए चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये संख्या तो है, एक तो संख्या है, 14 भी संख्या है, लेकिन ये चर राशि है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये भी बीज व्यंजक है, ये भी बीज व्यंजक है, ये दोनों एक जात वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस x को हम इस तरफ ला देते हैं। यहाँ पहले से है 2x, ये माइनस का है तो इस तरफ पक्षांतर हुआ तो माइनस का पक्षांतर हो गया प्लस x, तो ये आ गया, तो बचा कितना 14 बचा यहाँ पे। तो इस 1 को हम इस जैसे के पास भेज देते हैं, इस अंक के पास। ठीक है, इसका भी पक्षांतर कर देते हैं, तो -1 का पक्षांतर होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा इस तरफ। यहाँ पे 2x और x कितने x हो गए, 3x हो गए। यहाँ पे 14 और 1 कितना होता है 15। अब x देखिए ये क्या है, गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, तो 15/3।
3 पचे 15, तो x का मान फाइनली निकल के आ गया 5 और यही हमारा आंसर हो गया। अब जांच भी देखिए आप कर सकते हैं। तो LHS फिर वैसे ही लिखिए, LHS में 2x के स्थान पे कितना है 5 रखिए, माइनस का 1। देखिए गुणा और माइनस में पहले क्रिया गुणा की जाती है, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए तो ये हो गया 9। RHS लिखते हैं 14 माइनस 1, 14 माइनस एक्स, 14 में से x कितना है, x हमारा 5 घटे, तो 14 में से 5 गया तो 9 ही तो बचा। इसका मतलब LHS बराबर RHS। ठीक है, बस जांच हो गई हमारी, यानी 5 सही है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 6 क्या है। देखिए अब सवाल नंबर 6 क्या है, 8x + 4 इक्वल, यहाँ पे RHS में 3x - 1 + 7। ठीक है, हमने यहाँ पे उतार लिया। अब इसके बाद देखिए, तो पहले देखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं ताकि बनाने में सरलता आ जाए। तो इसको पहले हम ज्यों के त्यों लिखते हैं 8x + 4, इसको हम गुणा कर लेते हैं। 3 का x गुणा होगा अंदर, तो ये हो गया 3x, और 3 का -1 के साथ होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 7 ज्यों के त्यों। अब इसके बाद आइए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 8x और ये 3x एक जात वाले हैं, एक कैटेगरी वाले हैं, तो हम इस 3x को इस तरफ बुला लेते हैं। यहाँ पे पहले से है 8x और ये प्लस में है तो इस तरफ आ गया -3x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे -3 बचा, प्लस का 7 बचा। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, इसको अभी ज्यों को त्यों लिखते हैं, -3 प्लस का 7, और इस 4 को भी हम इस तरफ भेज देते हैं। तो ये प्लस में है तो उस तरफ गया तो माइनस में आ गया। ठीक, तो अभी इसको हम देखिए 8 में से 3 घटें, 8x में से 3x घटें तो बच गया 5x। ठीक, अब यहाँ पे समझिए प्लस और माइनस में पहले क्रिया की जाती है जोड़ने की और लास्ट में घटाने की। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम जोड़ की क्रिया कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, -3 में +7 जोड़ें तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो 7 में से 3 घटें तो हो गया हमारा 4, 7 बड़ा है तो इसका प्लस का चिन्ह, माइनस नहीं लगाएंगे। अब घटाते हैं तो यहाँ पे हो -4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 5x इक्वल 4 में से 4 घटे तो हो गया 0। ठीक, अब x यहाँ पे निकालेंगे, ये गुणा है, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर इस तरफ, तो 0/5, तो आ गया हमारा फाइनली उत्तर 0। x का मान आ गया 0 आ गया, क्योंकि 0 से किसी संख्या को भाग देने पर वो 0 ही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कर लेते हैं LHS और RHS में। R सबसे पहले LHS, ठीक है, कितना है 8x, तो 8 × 0 प्लस का 4। ठीक है, तो 8 में गुणा करें 0 का तो ये हो गया 0 प्लस का 4, तो कितना हो गए 8 में देखिए 0 में 4 जोड़े तो ये 4 ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए RHS में भी 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है 3, ये रहा 3 × 0 यहाँ पे रखेंगे, -3 प्लस का 7, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 -3 प्लस का 7। ठीक, अब यहाँ पे समझिए 7 प्लस में है और ये माइनस में हो गया, 0 में 3 घटे तो ये -3 ही होगा, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो घट गए, 7 में से 3 घटे तो ये 4 बचा, क्योंकि ये प्लस का है इसका चिन्ह हो गया 4, तो 4 और ये भी 4, LHS में भी 4, RHS में भी 4, इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है हमारा 7वां। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 7वां, x इक्वल 4/5 x + 10। देखिए यहाँ पे LHS में सिर्फ x है। ठीक है, ये ध्यान देना है, बराबर की इस तरफ LHS, तो यहाँ पे सिर्फ x है, और RHS में क्या है 4/5 है, और छोटे कोष्ठ में है x + 10। तो पहला काम हमें करना होगा, देखिए LHS से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो यहाँ पर सिंगल x है, तो जो भी करना है हमें RHS में करना है। 4/5 का हम गुणा कर लेते हैं इन दोनों में, तो 4/5x। ठीक है, आइए गुणा लगाते हैं, तो इसको अभी ज्यों के त्यों रहने देते हैं LHS को, तो 4/5 का x से गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा 4x/5, ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा इसमें भी हम करेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, ये 40 हो गया, 40/5। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया, 10 चौक 40/5। अब यहाँ पे आप बताइए, ये भी x है, यहाँ पे 1 है, ये भी x है और ये भी x है, ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक, ठीक, यानी दोनों एक जात वाले हैं। समझ में आ गया। तो 4x/5 को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं ताकि हम x का मान आसानी से निकाल सकें। आइए हम आसानी से कर लेते हैं पक्षांतर। तो यहाँ पे पहले से है x, ये आ गया प्लस में है तो इस तरफ आ गया, तो माइनस का आ गया 4x/5। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, बटे पे का घटाव कर लेंगे, बटे में 1, यहाँ पे 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, ये 5 ही होगा। 1 की टेबल में 5 बार में होगा तो x से गुणा होगा, तो ये 5x हो गया, ठीक है। और ये माइनस 5 एकम 5 एक बार में, तो ये ज्यों के त्यों 4x। अब इसके बाद देखिए इतना मान निकल के आ गया, 5x में से 4x घटे तो ये हो गया x बटे में 5, ये हमारा मान निकल के आ गया x/5। अब देखिए ये हमने पक्षांतर कर लिया इस तरफ, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 40/5, इस तरफ तो इतना ही तो बचा, तो इस तरफ हमारा बचा देखिए 40/5, क्योंकि ये हमने यहाँ पर पक्षांतर कर लिया, तो बराबर किस तरफ हमें 40/5 को लिखना होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे समझिए ये 5 कहाँ है, भाग में है, तो भाग वाली संख्या का पक्षांतर होता है गुणा में। तो 5 चला गया उस तरफ, गुणा में चला गया, तो यहाँ बचा x, यहाँ पे है 40/5, ये भाग आ गया गुणा में इस तरफ, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट, तो x का मान निकल के आ गया 40, यही हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जांच भी कर लेते हैं, क्या हमारा 40 जो आया ये दोनों पक्ष के मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं। देखिए LHS इसका तो जांच करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि x तो ये सिर्फ LHS में x ही है, तो x LHS में तो 40 है ही। अब हमें जांच करना है RHS में, RHS, ठीक है। देखिए यहाँ से हम जांच करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो RHS में क्या है 4, x के स्थान पे 40 हमने अभी ज्ञात किया, x का मान ये 40, तो आइए रखते हैं 40 बटे में 5 है, प्लस 40/5। अब यहाँ पे समझिए 40 का 4 से गुणा 4 को 16 यानी 160 हो गए हैं, 160/5, और ये 40/5। 5 और 5 का एलसीएम होता है 5, ये एक बार में तो 160, प्लस ये भी एक बार में तो ये 40, ठीक है। 160 में 40 जोड़ दें तो 200 हो गया, 200/5 कितने बार में, 40 बार में कैंसिल आउट हो गया। देखिए 40 तो आ गया, ठीक है। LHS बराबर RHS, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी हमारी जांच की प्रक्रिया पूरी हुई और ये बिल्कुल सही है हमारा उत्तर, x बराबर 40। क्लियर हुआ, काफ़ी आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 8वां। देखिए इसका भी हम ऐसे ही हल करेंगे, यहाँ पे 2/3, ठीक, और यहाँ पे 7x/15, तो ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक, और 1 और 1 ये भी दोनों संख्याएं हैं, यानी ये दोनों एक कैटेगरी के हैं और ये दोनों एक कैटेगरी के हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 7x/15 को हम इस तरफ ला देते हैं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, यानी एक साथ आ जाए। तो यहाँ पे है 2x/3, ये प्लस में है, इस तरफ आ गया तो माइनस का आ गया 7x/15, ठीक, और बराबर में कितना बचा, 3 बचा यहाँ पे प्लस में। हम क्या करेंगे फिर, अब इस 1 को भी हम उस तरफ भेज देते हैं, पक्षांतर करते हैं, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एलसीएम हम लेते हैं, 3 और 15 का एलसीएम होता है हमारा 15 ही, 3 5 15, 5 बार में तो 5 दूनी 10, 10x हो गया, माइनस एक बार में तो ये कितना है, तो ये हमारा है 7x हो गया, 3 में से 1 गए तो ये 2 हो गए RHS में। अब इसके बाद समझिए 10x में से 7x घटे तो ये 3x हो गया बटे में 15, ठीक है, और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये भाग में है, भाग का पक्षांतर होता है गुणा, यहाँ पे 3x हम 15 को उस तरफ भेज देते हैं, ये भाग में उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये 15, तो 3x इक्वल 15 दूनी 30। अब x यहाँ पे और 3 का पक्षांतर होगा, ये गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, 3/3 कितने बार में, 10 बार में, तो
तो x का मान हमारा निकल के आ गया फाइनली 10। ठीक, अब हमें जांच करना है क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, यानी हम x का मान अगर हम दोनों में डालें तो जो भी मान आए दोनों में बराबर आना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए LHS में हम रखते हैं कितना है 2x/3। 2x के स्थान पे हमें 10 रखना है, बटे में 3 प्लस का 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 10 दूनी 20, 20/3 प्लस का 1। देखिए बटे पे का जोड़ हो गया, 3 और 1 कैल्शियम होता है 3 एक बार में, तो 20। और ये कितने बार में 3 बार में, तो ये गुणा होगा 3 से, तो ये हो गया 20 और 3 23, 23/3। LHS में आ गया 23/3। अब RHS में भी इतना आना चाहिए, तभी हमारा उत्तर जो है ये 10 सही होगा। तो देखिए RHS में कितना है, तो RHS पहले लिखते हैं RHS। ठीक है, तो 7x/15 प्लस का 3। जहाँ x दिखाई दे वहाँ पे 10 लिखना है। 7 × 10/15 प्लस का 3, 10 7 70, 70/15 प्लस का 3, बट्टे पे का जोड़ होगा 15 और 1 कैल्शियम होता है 15 एक बार में, तो ये 70, ये कितने बार है 15 बार में, तो 15 45 हो गए। ठीक है, अभी इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 0 ये 5 ही होगा, 7 और 4 11 15, यानी 115/15। देखिए कैंसिल आउट होता है कि नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 3 5 15 और ये 23 से 5, 23 5 105। ठीक है, 3 5 15 और 23 5 115, तो हमारा यहाँ भी आ गया 23/5 और LHS में भी आया है 23/5। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, जो आंसर हमारा निकल के आ गया x = 10। ठीक, समझ में आ गया अच्छे से। देखिए अब इसके बाद है सवाल नंबर हमारा 9। 2y + 5/3 LHS में और RHS में 26/3 माइनस का y। बेहद आसान है, तो वैसे ही करेंगे, एक कैटेगरी वाले को एक साथ रखेंगे। देखिए ये 2y और ये y एक जैसे हैं, तो आप y को इस तरफ लाइए, और ये 5/3 26/3 एक जैसे हैं, इस 5/3 को हम उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, एक जात वाले को एक साथ लिखा जाता है, तो ये 2y यहीं पे, ये माइनस का y इस तरफ आ गया, तो ये प्लस का y हो गया। ठीक है, बराबर पहले से क्या है यहाँ पे, पहले से RHS में है 26/3। अब हम क्या करेंगे, 5/3 प्लस में है तो उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा 5/3। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 कैल्शियम 3 ही होगा एक बार में, 26 ये भी एक बार में, ये 5। ठीक, तो 26 में से 5 घटें तो ये हो गया 21/3, ये भी कैंसिल आउट होगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2y + y कितने y 3y, तो हमारा आ गया 3y = 7। तो यहाँ पे y गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होता है बटे में भाग में, तो y बराबर आ गया यहाँ पे 7 है, तो बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके बटे में आ जाएगा 7 के बटे 3, हमारा आंसर निकल